सुमन, आपकी ईद कैसे गुजरती है? आपने खाया क्या और लेकर के आई हैं सबसे पहले ये? मैं लेकर जाने के लिए आई हूँ। ये नहीं मुझे मेरा असर हो गया जी। आप मेरा पूरा नाम ले नहीं रही ना। सुमन शेख है मेरा नाम। अच्छा, हमारे पास 2 शेख हैं और 2 बट हैं। नाइस। नहीं, दूसरी बटनी नहीं है, खुदा का खौफ। 2 बट हैं, मैंने कहा 2 बट हैं। अच्छा, 2 बट है। यहाँ पर 3 कश्मीरी हैं अच्छा, और यहाँ ये पर मैं सैयद हूँ तो मेरा ख्याल है वो टाइम सही है। ओके, दो का पैर बन गए। अच्छा यार, तुसी दोवें जाके ना उत्थे खिसका हो बैठ जाओ। दोवें सही हो जाओ। तो मैं तो ये सोच के आई थी कि आज यहाँ पर कुछ बना होगा, वो कलेजी कलेजी साड़ते हैं सिर्फ, वलेजी खाते नहीं है। नहीं, वो हमने बाज़ाब्ता खाने का बंदोबस्त अभी किया बस शो के बाद इंशाल्लाह आप अभी आपने गाना नहीं गाना? गाना भी गाऊंगी। तो खाना- खा अब के नहीं गाने की गाया बात होगी है मेरे ख्याल से, गाना सुनना वो नहीं। हैवी हो जाता है। अच्छा, शेख साहब कह रहे कि खा के नहीं गाया जाता, तुसी भी पिछो आहो हंसियो। समझ लो, मनु तो शेख ही समझो। मैंने भी आपको नहीं पता, शेख साहब सुननी हांडी खाने वाले में से हैं। क्या हो गया? उन्होंने कहा शेख साहब हुक्म दसो, केड़ा गाना सुनना जे? यार कुछ चंगा जा हुक्म दसो, अब मैनू हुण किथे आंदे नहीं। केड़ा ताड़ा नूरजा दा सुन लो, दसो। लो मेरे ख्याल से ये सुमन पे ही छोड़ नहीं देते जी, हैं। नहीं, सुमन आप जो सुमन सुनाना को चाहे। अच्छा, एक मिनट, आप बिल्कुल मजा फरमा रहे हैं। आप दोनों होस्ट हैं, आप अपनी चॉइस का गाएं। लाइव भी गुनगुना देनी है। हाँ, विदाउट म्यूजिक जी, कोई म्यूजिक वगैरह नहीं, लाइव सीधा सीधा। मुझे ये बताएं कि जब आप, क्योंकि आप फील्ड में ज़्यादा शो करते हैं, आपका रोड शो होता है, तो बकरा मंडी में भी कहीं कभी गए होंगे डेफिनेटली तैयारियों के लिए। तो वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको भी डर लगा हो कि ये मुझे मार ना दे? नहीं, और वो बकरे से क्या डरना, बेचारा वो तो खुद एक हमारे लिए तो भाई से रहमत होता है। मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपने मंडी में जाने की बात की, मुझे तकरीबन अब 8 साल होने वाले हैं ऑन स्क्रीन। उससे पहले मैं ऑफ स्क्रीन था, 20 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं। मैं जिस साल भी गया हूँ ना मंडी में, मैंने पीछे से ज़्यादा रेट देखा। मैंने हाँ। कभी नहीं देखा कि मैं कभी गया हूँ और मुझे पिछले साल बकरा लाख का मिला हो और अगली दफ़ा मुझे 75,000 का मिल गया हो। चलें 25 का भी फ़र्क आया हो। वो जो साल बदलते हैं, जो दिन आगे जाते हैं, वो कीमत बढ़ती जाती है, ऐसा ही बढ़ती है। जाती है। और जो बकरा मुझे याद है, आज से 8 साल पहले मैंने लिया था 65 का, वो 125 का है। 8 साल पहले भी 65 का लिया 65 था। का था। 65 का बकरा लेना बहुत ये बड़ी बात है। बात है। फिर आप रेट सही नहीं बनाते। नहीं आठ- मैंने 7 साल पहले इतना सस्ता बकरा लिया था और बड़ा अच्छा बकरा लिया था। ऐसा तो वैसे तो गरीब आदमी है। मतलब जब मैं बकरा खरीदने गया और वो बकरा खरीदा 65 का, अभी सेम साइज का सेम बकरा, उसी साइज का और वेट का, वो आपको 125 से 150 के दरमियान मिलता है। तो वो हम हमेशा रोते रहे हैं ना। फिर एक मुझे याद है, मैं एक शो करता था, अंग्रेजी चैनल था एक्सप्रेस 24/7, उसमें हम शो करते थे हेयर देयर वॉइस के नाम से। बैक इन 2008 वहाँ उस वक्त जब अंग्रेजी चुनता सी अंग्रेजी में तो एक्सप्रेस पढ़िया 24/7 लिखा जे शेख साहब। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, तो जानते ने मैंने। तो वो उस दौर में भी मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हैं, वो इंग्लिश में हमने उसको वो भी किया था, सबटाइटल्स भी किया था। लेकिन उसमें भी हम महंगाई की बात कर रहे थे 2008 में भी, और आज 2026 के अंदर हम बैठे हुए हैं, आज भी यही बात कर रहे हैं। वो एक ही सुर है जिसको हम मुख्तलिफ लोग आके गाते हैं और गा के चले जाते हैं, तो रोहित और साहब, वो उसी महंगाई तरह खत्म हम क्यों नहीं हो चलते आ रही रहे है? बहुत अच्छा। हाँ, अब ये पहला सवाल, महंगाई कब खत्म होगी? जब आप फौत हो जाएंगे उसके लिए बहुत फिर आपके लिए कोई महंगाई नहीं होगी। असल बात पता क्या है, मैं अक्सर कहता हूँ टीवी पे, आप जाते हैं ना जब कभी कैमरा लेके या माइक लेके बाजार में, तो वो बंदा खड़ा होता है वहाँ पे, तो जब आप माइक करते हैं, या आपका क्या ख्याल है बिजली के मतलब, वो तो बड़ा जनाब गालियाँ और बड़ा बोल रहा होता है। तो जब आप दूसरी की तरफ जाते हैं, आप ज़रा मुड़ के देखते हैं, तो वो लाइन में लगा होता है बिजली का बिल देने। असल प्रॉब्लम कहाँ पे है? असल प्रॉब्लम यह 2-3 चीज़ें आपने सीखनी है, समझनी है। पहली बात क्या है कि आपके पास मिसाल के तौर पर बिजली है, आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप वो बिजली जो बना रहे हैं आप हाइड्रल बनाएं। अगर हाइड्रल आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको सस्ती पड़ेगी। और बिजली एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपकी महंगाई के लिए बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद आ जाता है आपके पेट्रोलियम में भी आपके पास तो कुछ नहीं है। अगर बाहर की मंडियों में उसकी प्राइस ज़्यादा होती है तो आपको ख़रीदनी है, प्रेशर आएगा डॉलर पे, फिर आपकी महंगाई होगी, तो आपके पास नहीं है।
इसलिए मेरा अपना ख्याल है जब तक हम अपने अंदर तो थोड़ा सा कोशिश करके तब्दीली नहीं लेके आएंगे ना, खत्म होने वाला नहीं है। मुतफिक हूँ। डॉक्टर साहबा, कौन सी ऐसी शख्सियत आपके पास है, नाम चाहे ना लें, बड़ी शख्सियत जिसने अपना हुलिया चेंज करा दिया और आप थोड़ी अनकंफर्टेबल थी कि अजाब ही गल पै गया? तो याद मैं है? वैसे इस मामले के अंदर ना बहुत अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे कोई फोर्स करके कुछ नहीं करवा सकता। मुझे जो चीज़ लगती है कि नहीं होनी चाहिए मैं वो नहीं करती, और अगर उसको करवानी है तो वो कहीं और से बेशक करवा आप लें। convince कैसे करती हैं? बस आप इनकार कर नहीं नहीं, देती हैं। मैं समझाती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम हमेशा कंसल्टेशंस पे लगता है। मैं बात करती हूँ पेशेंट से और मैं अच्छा खासा टाइम लगाती हूँ। मेरा ख्याल है मैं वन ऑफ द डॉक्टर्स होंगी जो कोई 1 से 1.5 घंटे की कंसल्टेशन करती होगी, ठीक है? क्योंकि और मेरा ज़्यादा फोकस ये होता है कि आपने क्या ज़रूरी है करवाना और क्या नहीं करवाना चाहिए। ये मैं पता एक है सवाल डॉक्टर- पूछना चाह जी, रहा हूँ। जरूर। डॉक्टर उसमें साहब, क्या आप देख के बंदे की शक्ल बता देती हैं कि इसने चेहरे पे कुछ करवाया हुआ? पक्की बात है। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब, मेरे आप लिए- safe ये- हैं। मैं मुतफिक हूँ। पेशेंट की प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। एग्री। आपने फरमाया कि मैं पहले ऑब्जर्व करती हूँ, एस्थेटिक डॉक्टर हैं आप। ये बंदा नाल बैठा है, की होने वाला है, जरा हिसाब लाओ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ कहना मैं तू कुछ अपने भी लिए कर ले। वो कह रही है कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। देखिए नेचुरल होना चाहिए, मुझे वैसे भी अननेचुरल चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है? बट है तो पेट नहीं होगा तो जाहिर है वो फिर ज़रा पूरी ज़ात वैसे ही पे मैं 6 धब्बा लग जाएगा। 6 फीट हाइट है मेरी ये। और नहीं, वैसे भी लाहौर के अंदर जिसका पेट ना उसका रोब भी नहीं होता, उसकी बात कोई सुनता भी नहीं है। मेरी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे दुनिया के सारे लोग नहीं हो सकते, मैं एक डिज़ाइन के लोग निकाल लेनी आप जरा अपने काम को एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨशिप पे आई हो ना कोलो। हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, ठीक है? माशाल्लाह। हाँ, आप उड़ा लें जितने उड़ाने, आपके वैसे भी जितने आप पॉलिटिकल शोज कर रहे हैं ये रहने तो है नहीं, तो आप कर लें एक दफ़ा, ठीक है? उसके बाद फिर हम वेजर लाइपोसक्शन करते हैं, यानी कि जिसमें चर्बी निकाली जाती है। खा लें ईद पे जितना खाना है, फिर आके एक दफ़ा निकलवा लीजिएगा, ठीक है? बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, थ्रेड लिफ्ट होती है, स्किन बूस्टर्स होते हैं। बोटॉक्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं। रीज जो अभी जिन्होंने करवाए होते हैं, रिसेंटली जिन्होंने करवाए हैं, तो उनके लिए किचन में जाके खाने पकाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है? नहीं। धुओं की वजह से अगर कुछ हो रहा हो? अच्छी बात। एक तो पहली बात ये कि जो बोटॉक्स है वो निकल उसका जाता। इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है? दैट इज़ अ टॉक्सिन। अगर आज मैंने आपका फ़र्ज़ करें किया है, उस दिन के लिए सिर्फ हम ये कहते हैं कि 3 से 4 घंटे आपने झुकना नहीं होता और लेटना नहीं होता, जिस तरह हम बैठे हुए आप बैठे, बस ये उसकी केयर है। सिर्फ शुरू के 3 से 4 घंटे। लेटना नहीं मतलब सोना नहीं? हाँ, सोना नहीं, शुरू के सिर्फ 3 से 4 घंटे जब आप अच्छा, करने लगाए। 4 घंटे में दिन समझा था। नहीं हाँ, मैं भी यही समझी थी। I was like, okay, 3 से 4 घंटे। उसके बाद अगले दिन आप नॉर्मल अपने काम करें, कोई मसला नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट फौरी तौर पे नहीं आता, वो आपका 2 वीक्स के बाद आता अच्छा, है। नाइस। ठीक है, तो अगर आप ईद के लिए करवाने का सोच रहे थे कोई 3-4 दिन पहले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो ईद के बाद आपने रिजल्ट हमेशा जब भी ऐसे प्रोसीजर करवाने हैं, किसी बड़े इवेंट से पहले करवाने हैं, उसमें एटलीस्ट आपका 3 वीक्स का गैप होना चाहिए। मेरे पास आके जब कोई ये कहता है, कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आ रहा होता है, मैं उसको पहले ही समझा देती हूँ कि भाई ये होगा या नहीं होगा, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी कि जी बिजनेस चलेगा, मैं नहीं कर सकती। बोटॉक्स और जितने भी ये प्रोसीजर्स हैं, ये पेनफुल होते हैं? देखिए, ये करने वाले पर होता है। वो चाहे तो आपको अगर फर्ज करें कि आपने मेरे साथ कभी जिंदगी में कुछ बुरा किया होगा तो मैं पेनफुल बना दूंगी, अदरवाइज आई कैन मेक इट पेनलेस।